अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद रजा नकवी। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसी पीएचए मुल्तान में संजीदा माली बेज़ाब्तियों के इंकशाफ ने एक बार फिर शहर के अवामी एतमाद पर सवालिया निशान लगा दिया है। साल 2015 से कायम इस सरकारी अदारे के अंदर 200 से ज्यादा इश्तिहारी बोर्ड के किरायों का रिकॉर्ड सरकारी खातों में न होना, फर्जी इश्तिहारात और जेली रसीदें सामने आने पर इंफॉर्मेशन लीक्स और सरकारी जराये में हंगामा बरपा है। एजेंसी के अंदर छोटी छोटी दुकानों, जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स और दीगर कारोबारी मराकज पर लगने वाले इश्तिहारी बोर्ड से वसूल होने वाले माहाना किराए का 30% हिस्सा भी खजाने में जमा नहीं हो रहा है, जबकि करोड़ों रुपए की रकम किसी भी सरकारी खाते में दर्ज नहीं है और न ही उसके शवाहिद मौजूद हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पीएचए की हदूद में आम साइज के तशहीरी बोर्ड का माहाना किराया तकरीबन 36 से 40 हजार रुपए बनता है। अगर मुतात अंदाजे से भी 150 इश्तिहारी बोर्ड्स को शुमार करें तो सिर्फ उनसे सालाना आमदनी 6 करोड़ रुपए से जायद बनती है, जिनके बारे में सरकारी तौर पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पीएचए एक्ट के तहत डायरेक्टर जनरल डीजी की असामी एक मुस्तकिल और फुल टाइम पोजीशन है, जिस पर किसी एडिशनल चार्ज अफसर को तैनात नहीं किया जा सकता। ताहम जनवरी 2025 से यह इजाफी जिम्मेदारी एडिशनल कमिश्नर मुल्तान करीम बख्श जोता को सौंपी गई है, जो एक वाज़ेह कानूनी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि कायम मकाम या आर्जी तैनाती का ज्यादा से ज्यादा दौरानिया 6 माह है। माहिरीन कानून का कहना है कि जून 25 के बाद से डीजीपीएचए की मौजूदा तैनाती कवायद के खिलाफ है और ऐसे दौरानिए में जो अहकामात जारी किए जा चुके हैं वो कानूनी तौर पर चैलेंज किए जाने पर गैर मौसर भी हो सकते हैं। जराये के मुताबिक करीम बख्श जोता की तैनाती के बाद पीएचए को मुल्तान में मजीद यूनियन कौंसिल सौंप दी गई, जिससे जिला कौंसिल की तशहीरी बोर्ड के इख्तियारात कम कर दिए गए और पीएचए की हदूद में गैर जरूरी वसअत आई। इसी दौरान पीएचए के अंदर इश्तिहारी बोर्ड की नीलामी के अमल में बड़े पैमाने पर शफाफियत के फुकदान के इल्जाम भी सामने आए हैं, क्योंकि 20 से 25% बोर्ड की नीलामी फरिस्त से अलहदा करके ताकतवर अशखास और अफसरान की दिलचस्पी के ठेकेदारों को अलाट किया जाता है, जबकि बाकी हिस्सा अमले में बांट दिया जाता है। पीएचए के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कोऑर्डिनेशन हाफिज उसामा को मुतअद्दिद बार करप्शन के इल्जामात पर मुअत्तल किया जा चुका है। उन्हें 4 मरतबा मुअत्तली और 1 मरतबा बर्खास्तगी भी दी गई है। ताहम वो हर बार बहाल होकर दोबारा उसी शोबे में तैनात हो जाते रहे। अब भी उनके खिलाफ एंटी करप्शन में एफआईआर दर्ज है, लेकिन तहकीकात और कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार है, जबकि उनके बाज मुबैना हामी अफसरान मामले को निपटाने में मुलविस दिखाई देते हैं। मखजों के मुताबिक इब्तदाई इंक्वायरी में 17 करोड़ 20 लाख रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द सामने आ चुकी है, मगर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट मुल्तान के पास मजीद कार्रवाई इंतहाई सुस्त है और मुकम्मल शफाफियत तफ्तीश अभी बाकी है। इस वक्त जलालुद्दीन बतौर डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कोऑर्डिनेशन की असामी पर है, मगर हकीकत में वो शोबा असिस्टेंट डायरेक्टर तनवीर हुसैन के जेर गौर चल रहा है, जिसने मुबैना तौर पर अपने पसंदीदा ठेकेदारों के हिस्से में ठेके दिलवाए हैं। सरकारी और अवामी हल्के सवाल कर रहे हैं कि क्या पीएचए में बरसों से जारी माली बेज़ाब्तियों के खिलाफ हकीकी तौर पर कार्रवाई हो रही है? सरकारी खजाने में लाखों और करोड़ों रुपए क्यों नहीं आए और कानून में वाज़ेह होने के बावजूद गैर कानूनी तैनातियों को बरकरार क्यों रखा जा रहा है? अगर हम एसीई की रिपोर्ट को देखते हैं तो एसीई मुल्तान ने 2025 में 775 इंक्वायरियां की, जिनमें से कई महकमों जैसे पुलिस, रेवेन्यू, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और खास तौर पर पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी पीएचए के अफसरान शामिल थे। क्या ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि अदारों में एहतसाब का अमल कैसे चल रहा है और पीएचए जैसी एजेंसियों में इल्जामात की शिद्दत क्या बताती है? अब वसूली और कार्रवाइयों पर गौर करें तो रिपोर्ट में 148 से 151 मिलियन रुपए की बरह रास्त वसूलियां और 64 अफसरान की रंगों हाथों गिरफ्तारियां रिश्वत लेते हुए 264 चलान अदालतों में जमा और 27 मतलूब और मुजरमों की गिरफ्तारियां काबिल जिक्र है। सबसे बड़ा केस निस्तर अस्पताल में इंसुलिन अद्वियात की चोरी का था, लेकिन पीएचए समेत दीगर महकमों में इंक्वायरियां चलाई गईं। क्या ये अदाद शुमार बताते हैं कि निज़ाम में इस्लाह की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं या फिर कुछ केसेस में ताखीर अब भी तशवीशनाक है? खासतौर पर पीएचए के तनाजुर में अगस्त 2025 में डीजी करीम बख्श ने खुद 3 अफसरान बशमूल हाफिज उसामा को 300 मिलियन रुपए की मुबैना करप्शन पर मुअत्तल किया। क्या ये अंदरूनी इंक्वायरी एसीई की कार्रवाई से जुड़ी हुई है और ये अदारे की खुद एहतसाबी की अलामत कैसे बन सकती है? जब एक इलाकाई डायरेक्टोरेट एक साल में इतनी इंक्वायरियां और वसूलियां करता है
تو شفافیت کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، جیسے عوامی رپورٹس کی آن لائن دستیابی یا آزاد آڈٹ مزید مؤثر ہو سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں 2025 کی یہ کارکردگی 2026 میں کیا تبدیلیاں لا سکتی ہے؟ اگر مخصوص کیسز جیسے پی ایچ اے کی اشتہاری بورڈز کی مزید تفصیلات آگے بڑھ سکتی ہیں؟ آئیے ناظرین، قدم بقدم سوچیں، آپ کا اگلا سوال یا خیال کیا ہے جو ہمیں مزید گہرائی دے، اور آپ اپنے کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔